हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर हमें अंडर रूट 9.3 या अंडर रूट 4.3 या अंडर रूट एक्स क्वेश्चन में कभी हमें इनको नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम कैसे करेंगे। आज हम इसी के रिलेटेड एक थ्योरम यहाँ पर देखेंगे। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्स्ट्रक्शन करनी है। कॉन्स्ट्रक्शन के लिए हमें जियोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जियोमेट्री में हम सबसे पहले स्केल का यूज़ करेंगे। हम स्केल से एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम ए लिखेंगे, इसको बी, और इसके अलावा हम एक और यूनिट इसको ऐड करेंगे। जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। हम इस लाइन को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कंपास। तो हम कंपास लाएंगे और रेडियस कितना रखेंगे, आधे से ज़्यादा। तो हम पहले यहाँ पर रखेंगे टिप, और यहाँ पर हम एक आर्क मार्क करेंगे। और इस आर्क को हम यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, और एक आर्क हम इस साइड से लेंगे और ऐसे मार्क करेंगे, और फिर इस आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इंटरसेक्ट हो गई। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें फिर से स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्केल को लाएंगे, और अब हम इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे। हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे डी। तो अब हम इस पे एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, और जो ये डिस्टेंस थी, ये साथ में ये एक्स थी, और ये 1 यूनिट थी। अब हम इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। तो सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए मुझे कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कंपास यहाँ रखूँगा और रेडियस में इतना रखूँगा, और मैं ड्रा करूँगा यहाँ पर एक सेमी सर्कल, और ये मैंने ड्रा किया सेमी सर्कल। और फिर आपको क्या करना है, आपको स्केल लेनी है, और जो आपकी एक्स लाइन थी, जो आपने पहले ये बनाई थी, उस पर आपको एक परपेंडिकुलर लेना है, कुछ इस तरह से। और ये जो लेंथ आएगी आपकी, ये बन जाएगी अंडर रूट एक्स। फिर आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे नंबर लाइन पे। आपको इसको थोड़ा बढ़ाना है, और फिर क्या लेना है, कंपास। और कंपास से क्या करना है, आपको यहाँ रखना है, और इसका रेडियस किसके बराबर करना है, इसका रेडियस आपको करना है इसके बराबर। और फिर क्या करनी है, एक आर्क यहाँ पर लगानी है ऐसे। जैसे कि मैं कलर चेंज करूँगा ऐसे। तो यहाँ पर रूट एक्स नंबर लाइन पे आएगा।
अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं मान के चलूँगा मैं इसको हम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और सी, यहाँ पर ई में लिखूँगा कि ये जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, इसी से मैं फाइंड करूँगा कि क्या ये अंडर रूट एक्स के बराबर है या नहीं, क्या ये अंडर रूट एक्स के बराबर आएगा कि नहीं। अब आपको ये ध्यान से देखना है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैं ए बी, ये जो है ए बी में जो है ए जो है ए सी हमें बराबर है, किसके बराबर है, हमें ए सी हमें किसके बराबर है, एक्स प्लस वन। ए बी ए सी हमें एक्स प्लस वन के बराबर है और ए डी हमें बराबर होगा, क्योंकि जो कि ये बाइसेक्टर है तो इसका हाफ होगा। ए डी हमारे पास कितना होगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ तक जो हमारी ये है तो ये होगा कितना, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये रेडियस है इस सेमी सर्कल का और ये भी है और ये भी है, तो डी ई, तो डी ई भी हमारे पास होगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो अगर ये है तो ये हमें निकल के आया एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये है हमारे पास एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। मैं लिखूँगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर जो है डी बी किसके बराबर होगा, डी बी किसके बराबर होगा, डी सी अगर देखेंगे तो डी सी बी हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर इसमें हम डी सी में हम बी सी माइनस करेंगे, अगर हम डी सी से बी सी माइनस करेंगे तो हमें बच जाएगा डी बी, जो कि हमें ज़रूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और माइनस करेंगे वन, तो ये बराबर होगा डी बी। अगर हम इसके बेस सेम बनाएंगे तो नीचे टू आएगा और ऊपर भी टू आएगा, तो विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वन माइनस टू, बेस सेम आ गई तो होल डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू डी बी। तो ये बराबर होगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो जो ये साइड निकल के आया डी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब हमें ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको 90 और ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल आएगी, राइट एंगलेड ट्रायंगल। तो इसका जो हाइपोटेनस है ये हमारे पास था डी, ये ए, ये ई। तो हाइपोटेनस जो रेडियस था सेमी सर्कल का ये हमारे पास था एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब जो बेस थी वो थी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है जो कि हमें रूट एक्स आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे बाय पीजीटी। हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें पता है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स माइनस वन का डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको इस टर्म को हम यहाँ लाएंगे और इस टर्म को हम यहाँ लाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस
एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस नहीं, हाँ तो इसको रब करेंगे, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, इसको मैं पहले ऊपर करूँगा थोड़ा, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, प्लस 2x इंटू वन, 2x ही होगा, डिवाइड बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका माइनस है, इसको मैं ब्रैकेट में ही रखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2ab यानी कि 2x इंटू वन, 2a इंटू वन b डिवाइड बाई 4। अब ये कटेंगे और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कटेगा, ये वन इस वन से कटेगा, और ये इस माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये प्लस 2x जो है, और यहाँ पर भी इस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2x बेसिस सेम है तो 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या, 2 + 2 = 4 x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 1 और 4 x इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट x। तो ये हमारी थ्योरम है।